सुप्रभात बच्चों। आज हम उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ पढ़ेंगे जिसके लेखक श्यामचरण दुबे हैं। श्यामचरण दुबे ने उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध विधा में लिखा है। अब सबसे पहले हम श्यामचरण दुबे जी के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। श्यामचरण दुबे जी का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। इन्होंने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया और इनका अनेक संस्थाओं से संबंध भी रहा। अगर हम श्यामचरण दुबे जी की रचनाओं के बारे में जानें तो इन्होंने भारत की जनजातियों तथा ग्रामीण समाज का गहन अध्ययन किया है। इन्होंने छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति पर अपना अध्ययन किया है तथा इनसे संबंधित इनकी रचनाओं ने समाज का ध्यान इनकी समस्याओं की ओर आकर्षित किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम विकास का समाजशास्त्र, संक्रमण की पीड़ा और समय और संस्कृति है। अगर श्यामचरण जी की भाषा शैली पर ध्यान दिया जाए तो इनका अपने विषय और भाषा पर पूर्ण अधिकार है। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ में लेखक ने विज्ञापन की चमक दमक के पीछे भागते हुए लोगों को सावधान किया है कि इस प्रकार से अंधाधुंध विज्ञापनों से प्रभावित होकर कुछ खरीदना समाज में दिखाने की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देगा तथा सर्वत्र सामाजिक अशांति और विषमता फैल जाएगी। लेखक ने मुख्य रूप से तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग किया है। अगर हम इसके उदाहरण देखें तो जैसे उपभोक्ता, संस्कृति, समर्पित, चमत्कृत, प्रसाधन, परिधान, अवमूल्यन, अस्मिता, दिग्भ्रमित, संसाधन, उपनिवेश आदि। इसके साथ ही साथ कहीं कहीं पर इन्होंने लोक प्रचलित विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे माहौल, टूथपेस्ट, ब्रांड, माउथ वॉश, सिने स्टार्स, परफ्यूम, म्यूज़िक सिस्टम आदि। लेखक ने अपनी रचना में, अपने निबंध में अत्यंत ही रोचक एवं प्रभावपूर्ण शैली में अपनी बात कही है। कहीं कहीं तो इन्होंने अपनी निबंध में चुटीले कटाक्ष भी किए हैं, जैसे संगीत की समझ हो या ना हो लेकिन दिखावे की प्रवृत्ति के कारण कीमती म्यूज़िक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक से चला भी नहीं सकते। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे जाते हैं, महज दिखावे के लिए इन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। इस प्रकार लेखक ने आज के समाज में दिखावे की प्रवृत्ति को हमारे सामने रखा है और लेखक ने इस बात पर हमारा ध्यान केंद्रित किया है कि आज हमारा समाज दिखावे की प्रवृत्ति का कितना आदी होता जा रहा है। विज्ञापन की चमक दमक ने दिखावे की प्रवृत्ति ने समाज में विलासिता की सामग्रियों को खूब बढ़ावा दिया है और बाज़ार में अगर हम आज देखें तो विलासिता की सामग्रियां बिक भी बहुत रही हैं। यह सिर्फ अभिजात वर्ग को ही नहीं, मध्यम वर्ग को भी बहुत प्रभावित कर रही है। अब अगर हम उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का अर्थ समझे तो उपभोक्तावाद का अर्थ है कि एक ऐसी प्रवृत्ति जिसमें अधिक वस्तुओं का स्वामी होने से अधिक खुशी मिलेगी या अधिक सुख मिलेगा, इस विचारधारा से इसका संबंध है। तो अब अगर हम उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ की शुरुआत करें तो पढ़ते हैं, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही एक सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है पर आप यहाँ भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है।
जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, अगर हम दिन की शुरुआत करें तो वह टूथपेस्ट से होती है। तो यह दांतों का मोती जैसा चमकीला बनाता है। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है। यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पतियों और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम्स से आपकी सुरक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस में परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कॉलोन बाद में आए। अब तो इसकी सूची में 1-2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। तो अगर हम इस बात को समझें, कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि हमारे सामने इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि हमें हर चीज़ चूज़ करने के लिए अलग अलग विज्ञापनों द्वारा आकर्षित किया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक सरल जीवन शैली जिएं, सरल जीवन जिएं, तो हमें उन चीज़ों की ओर आकर्षित किया जाता है विज्ञापनों द्वारा, और हम उन चीज़ों से आकर्षित होकर उनके आदी हो रहे हैं धीरे धीरे। कवि ने इस पाठ में इन सब चीज़ों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। अब अगर हम अपनी ब्रश, साबुन, सुबह से जो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, अगर उनसे आगे बढ़ते हैं तो आगे कवि कहते हैं कि छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाज़ार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष। शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूज़िक सिस्टम ज़रूरी है, क्योंकि बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो है, लेकिन महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधा और अच्छे इलाज के लिए अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप पढ़ने के पहले ही अपनी अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है वह भारत में भी आ सकता है कल। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यहाँ विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में है, यही है राइट चॉइस बेबी। अब हम अगर
कवि की बातों को समझे, तो कवि ने इस पे हर बात की और हमारा ध्यान आकर्षित किया है और बताया है कि हर क्षेत्र में हम दिखावे की प्रवृत्ति को बहुत महत्व दे रहे हैं। और इसमें उन्होंने हमारे परिधान से जुड़ी बातें भी कही है कि जगह जगह पर डिज़ाइनर बुटीक खुल गए हैं, हम उस पर ना जाने कितने खर्च कर देते हैं। और अगर हम पुराने ओल्ड ट्रेंड की बात करें, ओल्ड ट्रेंड के कपड़े पहने, नए नए डिज़ाइन के परिधान हमें चाहिए होते हैं जो ट्रेंडी हो, महंगे भी हो। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष में तो शर्म की बात है। इसी तरह घड़ी के बारे में भी बताया गया है कि अगर घड़ी सिर्फ समय दिखाने का काम करती है, लेकिन दिखावे की प्रवृत्ति की वजह से हम 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। उसी प्रकार संगीत की समझ के बारे में बताया है कि संगीत की समझ चाहे हो या ना हो हमें, लेकिन लोग दिखावे के लिए म्यूज़िक सिस्टम बहुत महंगा खरीदते हैं। और कीमती म्यूज़िक सिस्टम ज़रूरी है क्योंकि उसे हमें दिखाना है। इसी प्रकार अलग अलग कंप्यूटर के बारे में कवि ने बताया है और बताया है कि कई जगह तो 5 सितारा पब्लिक स्कूल भी है और शायद जल्द ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी 5 सितारा खुल जाएं। अब इन सब की बात तो छोड़िए, लेकिन अमेरिका में तो ऐसा भी होता है कि आप मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध कर सकते हैं एक कीमत पर। आप अपनी कब्र के आसपास हरी घास भी रख सकते हैं, मनचाहे फूल भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ फव्वारे भी होंगे, मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी बजेगा। हो सकता है कल यह टेक्नोलॉजी भारत में भी आए, और क्योंकि अमेरिका में जो आज हो रहा है कल वह भारत में आ सकता है। और प्रतिष्ठा के अनेक रूप है, भले वो हास्यास्पद हंसी के पात्र क्यों ना हो। अब अगर हम आगे देखते हैं तो सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए, सामंती संस्कृति का मुहावरा भी बदल गया। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। यहाँ पर दिग्भ्रमित का अर्थ है कि अपने जो मार्ग से भटक जाना। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। तो इस प्रकार जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा उसमें सांस्कृतिक अस्मिता एक टर्म यूज़ किया गया है जिसका अर्थ हम कल जानेंगे। और सांस्कृतिक उपनिवेश, उसके बाद छद्म आधुनिकता, इन तीनों टर्म का अर्थ कल हम समझेंगे। और साथ ही साथ आपको यह चैप्टर रीड करना है। अगर जब यह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम एक ऑनलाइन मीटिंग रखेंगे जिसमें आपको जो भी कन्फ्यूज़न है आप वहाँ पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो कल सारे बच्चे यह चैप्टर पढ़ लेंगे पूरा।